आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा वो केस सुनने से माजरत नहीं कर रहे, जजेस कमेटी पर एतराज की वजह से बेंच में नहीं बैठेंगे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। कहा कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आए, नहीं तो किसी और जज को बेंच में शामिल कर देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर आए या ना आए, कल हर सूरत मुकदमे की समाअत होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत शुरू हुई तो 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर कमरे अदालत में न आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने यह बेंच तश्कील दिया। इस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब न लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बना सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठे, वरना बेंच की तश्कील असर न होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा वो केस सुनने से माजरत नहीं कर रहे, जजेस कमेटी पर एतराज की वजह से बेंच में नहीं बैठेंगे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। कहा कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आए, नहीं तो किसी और जज को बेंच में शामिल कर देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर आए या ना आए, कल हर सूरत मुकदमे की समाअत होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत शुरू हुई तो 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर कमरे अदालत में न आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने यह बेंच तश्कील दिया। इस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब न लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बना सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठे, वरना बेंच की तश्कील असर न होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी।